नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैथ का हम लोग प्रश्न करेंगे। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि लगातार साइंस का चल रहा था। लगभग 20 से 25 वीडियो आपको साइंस का मिला होगा। हम लोग दोनों ही ले करके चलते हैं। कभी मैथ आ जाएगा और कभी साइंस, ठीक है। और सभी के सभी प्रीवियस ईयर ही हम लोग कर रहे हैं और पूरे कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस का, और पहला ही प्रश्न है। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न करेंगे, उसमें मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन 180 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज करके कहे मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर से मीटर छोटा होता है ना, तो छोटे वाले से गुणा कर देंगे। छोटे वाला मतलब 5/18, बस, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अच्छा, अगर ये मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा बोले, तो आप बस यही दिमाग में लगाइए, मीटर छोटा होता है और ये किलोमीटर बड़ा होता है, तो मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो छोटे से जब बड़ा जाएंगे तो बड़ा से गुणा करेंगे। बात समझ में आया मेरे भाई? बड़े से छोटा जा रहे हैं तो छोटा से गुणा करिएगा, ऊपर 5/18, ये छोटा हो गया। और जब छोटे से बड़ा जाएंगे, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, तो बड़े वाले से गुणा करिएगा। यही आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? अब आप बताइए कि आपको क्या करना है। कभी भी अब नहीं भूलेंगे मुझे लगता है। देखिए 180 है, अब आप देखिए क्या कर रहा है, किलोमीटर से मीटर प्रति, छोटा वाले मतलब 5/18 से 18 दहा में 180 और 10 पंजे 50 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो पहला ही प्रश्न था, इजी था, सबको आता है। एक और तरीका मैं करता हूँ, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो याद रखिएगा जो भी आंसर होगा, मीटर से अगर किलोमीटर में है तो आपको पता ही है सर कि बड़े वाले से गुणा करना है, ठीक है। उससे पहले अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव हो तो आपको क्या करना है, 9 का मल्टीपल देख लीजिएगा। जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल क्या है। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय, आपको पता है यह चीज़। तो दूरी कितना दिया है मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे 338 दिया है, और समय कितना दिया है, 50 सेकंड दिया है। क्लियर है? तो आप अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35, 5 6 30। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना दशमलव हो जाएगा, 7.76 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे किया, एक जीरो से मैंने एक दशमलव यहाँ लगा दिया। अब जैसे ही 5 7 35, 3 बचा 8 उतरा, इतना तो आता है आपको मीटर पर सेकेंड। अभी इजी प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में तय कर दी, इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बताना है। देखिए मेरे भाई, आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम सीधे लिखते हैं चाल स्पीड बराबर दूरी कितना है, तो 5 7.6 है, तो मैं इसको क्या कर दिया, मीटर में बदल दिया, ठीक है। अब देखिए इतना चेंज करने आना चाहिए आपके पास, 5 7.6 किलोमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, इतना आता है ना आपको। तो देखिए एक दशमलव हट गया, उसके बाद में 2 जीरो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत। मिनट है तो इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 60 से, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। क्लियर है? अब इसको हमको हल करना है, 6 से काटते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 6 9 54, 3 बचा, 6 6 के 36, 48 दूनी कितना होता है, 96, तो 20 सेकेंड, 20
मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो मुझे लगता है अभी तक इजी है, तो इतना आपको आता ही है। अब हम लोग पूरा एक एक प्रश्न करते हैं, तो इजी रहे चाहे कठिन करना ही है। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा बताइए। अब देखिए मेरे दोस्त, ये मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये स्पीड, दूरी कितना है इतना, चाल समय कितना है 5 मिनट, तो मैंने 60 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है? हम लोग बाद में किलोमीटर प्रति घंटा कर लेंगे। ये देखिए, ये मीटर दिया है और ये मिनट दिया है, तो मैंने 60 से गुणा करके सेकंड कर लिया। अब आपको पता है कि पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने कहा छोटे से बड़ा जाने के लिए हम लोग बड़े से गुणा करते हैं, मतलब 18/5 से। कोई दिक्कत? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ध्यान सुनिएगा, 6 10 12 में खत्म। क्लियर है? अब देखिए 5 दूना 10, 18 दूनी 36/5। 36/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 7 35, 5 दूना 10। ऑप्शन डी। अब देखिए मैंने क्या आपको सिखाया था, एक ट्रिक बताया था ना, इसको तो आपने हल कर लिया। हमने कहा मेरे दोस्तों, अगर आंसर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा पूछे, किसमें पूछे? किमी प्रति घंटा में, ठीक है, और सवाल आपको मीटर पर सेकंड में दिया रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, तो हमेशा पक्का है कि 9 से कटेगा। किससे कटेगा? 9 से। तो 9 से ये नहीं कट रहा है, ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन कट रहा है, 9 8 72। मैं हल नहीं करता और ऑप्शन डी लगा के चल देता। यह है एक तरीका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हल तो सभी करते हैं, सबको आता है, लेकिन यह तरीका जो अभी बताया हूँ वो बहुत कम लोग बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा कि 2 ट्रेनों की चाल क्रमशः 45 किमी प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकेंड है, उनकी चाल का अनुपात बताइए। तो आपको मैंने बताया कि दोनों को या तो मीटर प्रति सेकेंड कर लीजिए या तो किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो मैंने कहा कि जो मीटर प्रति सेकेंड है हम उसको क्या कर लेते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेते हैं। एक तो 45 किमी प्रति घंटा है, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा जाना है, छोटे से बड़ा जाना है, तो हमें बड़े वाले से गुणा करना होगा। यही सिखाया हूँ, 5 दूनी 10। क्लियर है? अब देखिए 9 दूनी 18 और 9 पच्चे 45, मतलब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया और यहाँ पर 2 दूनी के 4 आ गया, तो 5:4 आंसर हो जाएगा। 4:5 नहीं करना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया ऐसे लिखता 45, फिर क्या 18 दूनी 36, तो 9 5 45, 9 चौके 36। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर दूरी तय कर सकती है, दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? आप सोचिए कि हमारे पास कितना है? 18 सेकेंड है और इतना, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय, तो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। बोलिए यहाँ 140 मीटर बटे समय सेकेंड हो गया। अब ये मीटर प्रति सेकेंड को हमें किस में चेंज करना है? किमी प्रति घंटा में। किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो आप कहेंगे सर किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए देखिए छोटे से बड़ा जर है तो 18/5 से करेंगे। यही सिखाया हूँ ना। देखिए भाई मीटर पर सेकेंड हुआ, मीटर पर सेकेंड तो इतना हो गया। अब हमको 1 घंटा में पूछा है ना कितनी दूरी तय करेगी, तो हम चाल को क्या कर देते हैं? किमी प्रति घंटा में कर देते हैं। देखिए 18 से 18 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40। चाल कितना आया? तो आप कहेंगे 28 किमी प्रति घंटा आया। और ये प्रति घंटा, 1 घंटे का मतलब क्या होता है? प्रति घंटा ही होता है मेरे भाई। तो 1 घंटे में यह 28 किलोमीटर जाएगी। यही हो गया आंसर। अगर आपसे चाल पूछता तो चाल भी तो हमारा 28 किमी प्रति घंटा है, लेकिन दूरी पूछा है तो हमें कितनों को नहीं समझ में आया कि ये तो चाल आया सर, लेकिन यह चाल आया मतलब ये 28 किलोमीटर 1 घंटे में गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 18/5 से गुणा। और नहीं तो आप क्या करते? आप ऐसे करते कि 18 सेकेंड में 140 मीटर जाएगा, ठीक है। तो आपने चाल निकाल लिया होता, जो भी निकालता है, फिर उसके बाद में करते दूरी बराबर चाल गुणे समय। बात समझ में आ रहा है? आपके पास जैसे चाल 28 किलोमीटर आ गया तो आप करते समय, हमको दूरी
पूछा ना समय, यहाँ पर चाल, चाल गुणे समय बराबर दूरी। तो आप लिखते चाल कितनी है 28, समय कितना है 1 घंटा, तो 28 एकम 28। आया कि नहीं आंसर? तो वही बात है, अगर आपसे 2 घंटे में पूछता है तो आप प्रति घंटा है तो 28 दूनी 56 कर देते, कोई दिक्कत। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 मिनट में इतना मीटर चलता है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में। अब किमी प्रति घंटा में कहा तो पहले हम 9 से चेक करेंगे। क्लियर है? 9 से कट रहा है कि नहीं? देखिए 8 1 9, 6 15 नहीं कटेगा 9 से। मैंने सिखाया है जो वही करना है। 7 5 12, 7 19 नहीं कट रहा है। ठीक है, 5 2 7, 7 14 नहीं कट रहा है। अब देखिए 6 5 11, 11 1 12, 12 है तो 3 का मल्टीपल है, ये कट सकता है। इसमें डायरेक्ट 9 से कोई नहीं कट रहा है। हम लोग अब हल कर लेते हैं। देखिए किमी प्रति घंटा में पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है 16.5। अब देखते हैं कि सही है कि नहीं है। क्लियर है? अच्छा, चाल बराबर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस आप देखिए चाल बराबर दूरी कितना है 825, समय कितना है 3 मिनट, तो सेकंड में हमको करना है। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड हो गया, इसको किमी प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। यही सिखाया है, मीटर पर सेकंड से km पर आवर जा रहे हैं, छोटे से बड़ा जा रहे हैं, बड़ा जा रहा है ना तो बड़े से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कितना है 6 3 18 पर 1 0 है ना, चलिए दशमलव यहाँ लगा देता हूँ 1 0 से। ठीक है, 18 से 18 खत्म, 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 6 का 30, 5 5 25, 16.5। बताइए आया कि नहीं आंसर? आप कहेंगे कि 9 से नहीं कटा सर। अरे भाई 3 से तो कट रहा है, 9 3 से कटता है कि नहीं कटता है? तो वही, ठीक है, इसलिए हमने कर लिया। हालांकि अब यहाँ पर 3 से कटने के बारे में देखते तो ये देखिए ये भी 3 से कट रहा है कि नहीं? 7 8 15। ठीक है, और हमें लगता है कि 7 5 12 ये नहीं कटता और ये भी नहीं कटता, तो 3 से काटने में ये और ये आंसर आ जाता, तो दिक्कत नहीं है। अगर 9 से नहीं कटा कोई ऑप्शन तो हम सीधे हल कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको आता है हल करने। तो आंसर डी हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं कटा 9 से तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि अविक समान चाल से दौड़ता है तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ेगा? अब देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में, ध्यान सुनिएगा, कितना मीटर? 8 मीटर। ठीक है ना, ये पूछा 24 मिनट में, तो मेरे भाई 24 मिनट में पूछ रहा है। 24 मिनट मतलब इतना सेकंड, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो 8 में गुणा कर दीजिए 24 गुणे 60 का, वही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आया? और किलोमीटर जब बात करेगा तो ये मीटर दौड़ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है? तो हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा मीटर में। 1 0 से 1 0 खत्म। क्लियर है? अच्छा, 24 का पहाड़ा 8 बार अगर आता है तो ठीक, नहीं तो 25 वाट है 200, 6 माइनस कर दीजिएगा तो 8 माइनस कर दी 192, 192 गुणे 6। ठीक है ना, 192 गुणे 6 करेंगे तो आराम से आपका आ जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 9 54, 54 1 55, अच्छा 1 कम 6, 6 5 11, 11.52 किलोमीटर आंसर। क्लियर है? देखिए कई तरीका है, आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या करते कि चाल दिया है सर, चाल दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, यही दिया है ना, और हमें दूरी बताना है, तो हम क्या करते हैं, दूरी बराबर मतलब डिस्टेंस चाल गुणे समय। तो हम कहते कि चाल 8 है और समय कितना है 24 मिनट। 24 मिनट को ये मीटर प्रति सेकंड है तो हम इसको भी सेकंड में करेंगे। वही बात आया कि नहीं आया? तो मैंने सेम वही किया है। और ये उत्तर जो भी आता है मीटर में आता, तो किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर के लिए 1000 से भाग दे दिए। ये बेसिक नॉलेज आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक ट्रक 1 मिनट में, ये एक है, ठीक है नहीं, ये एक है, 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में
33 किलोमीटर की दूरी तय करती है उनकी चाल का अनुपात। तो देखिए इसका चाल कितना हो गया, हम दोनों मीटर पर सेकंड में करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में तो मतलब 550 दूरी है, समय कितना है, तो आप कहेंगे कि 60 है। क्लियर है, 1 मिनट है तो हमने क्या कर दिया 60, इसका अनुपात हो गया। अब इसका क्या है, 33 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, तो मैं 33,000 मीटर कर दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में इसको किया हूँ तो मीटर प्रति सेकंड इसको भी करूँगा। 45 मिनट है तो 45 गुणते 60 कर दिया, ठीक है। अब काटा पीटा मचा सकते हैं। अब देखिए नीचे से नीचे ये कट गया, 60 से 60 हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करते हैं कि 1 0 से 1 0 ख़त्म, ठीक है। अब अगर हम काटना शुरू करें तो ये देखिए 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33, 300 हुआ। अब देखिए इससे जब हम काटेंगे तो 300 आराम से कट जाएगा, नहीं समझ में आता तो 15 दूनी 30, ठीक है ना। अरे 15 तियाँ 45 हो जाएगा मेरे भाई, 15 तियाँ 45, अब 15 दूनी 30, 20 हुआ। देखिए 3 है ना, अब हम क्या करते हैं कि ये 3 है, 5 तियाँ 15/20, ये दिख रहा है अनुपात आपको, ठीक है। हमने कहीं गलत नहीं ना किया, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब उसके बाद में 5 बटे, तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और उसके बाद में हमारे पास बटे 20। यहाँ पर फिर 5 चौके 20, 5 तियाँ 15, कहीं हम देख रहे थे कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए काटने पीटने में मैं वो देखने लगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि जब भी पढ़ाना है तो निश्चित रूप से वो सारे की सारे चीज़ सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। हमने पहले का चाल ले लिया और उसके बाद में दूसरे का चाल ले लिया, दोनों का हमने क्या कर दिया, रेशियो निकाल लिया, ठीक है। रेशियो आपको निकालने आता होगा, हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर भी ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे, ठीक है ना, दिल्ली से रवाना होती है और रात 10:30, 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। ट्रेन की औसत चाल 90 किमी प्रति घंटा है, तो दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी कितनी है। तो आपको पता है मेरे दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे क्या हो जाता है, समय। यही चीज़ सीखे हैं। अब देखिए चाल कितना है, कहेंगे कि 90, समय कितना है, तो ये 1:30 बजे से 10:30 बजे कितना हुआ, देखिए 9 घंटा। कितना घंटा हुआ, 9 घंटा। तो 9 9 कितना होता है, 81, 810 किलोमीटर। कोई डाउट इसमें, बस आपको टाइम देकर भ्रम में डाल दिया है। तो आप 1:30 बजे से 10:30 बजे तक वेट कर लीजिए, कितना मतलब गिन लीजिए कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि सर 9 घंटा हुआ। 9 घंटा हुआ, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 9 9 81। कोई डाउट इसमें, पक्का। देखिए एक और तरीका, जैसे मैं क्या करता, मैं तुरंत इसको हल न करके क्या करता है, जब ये 90 किमी प्रति घंटा है, दूरी बोल रहा है, और हमें पता है कि चाल गुणे समय होता है, मतलब जो भी आंसर होगा 90 का गुणक होगा, 90 से कटने वाला होगा। 90 से ये भी नहीं कट रहा है, 90 से ये भी नहीं कट रहा है, 90 से ये भी नहीं कट रहा है। हम ऑप्शन सी देखते, 90 से एक ही ऑप्शन कट रहा है और आगे बढ़ जाते, आगे मैं हल करता ही नहीं। तो इन बातों का आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। हल तो आता ही है, लेकिन ये छोटा छोटा अगर हम ट्रिक अपनाएंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने किलोमीटर की दूरी, 152 किलोमीटर की, ट्रेन की चाल बताइए। तो भैया चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 152, समय कितना है 8/9, तो ऊपर 9 कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए काटा पीटी मचा लीजिए, 8 से काटेंगे तो कट जाएगा क्या, 8 एकम 8, 8 9 72। अब देखिए 9 का मल्टीपल ही होगा, लेकिन 19 9 171, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते, जब यहाँ पर दिया है कि 8/9, ठीक है, इतने घंटे में पर 152 किमी दूरी तय करता है,
चाल क्या होगा, हम तुरंत पहचान जाते कि इतना बट इतना होगा तो 9 ऊपर जाएगा, 9 का मल्टीपल जो होगा वही होगा हमारा आंसर। हम इतना पक्का है कि मान लेते, नहीं तो हम ये जानते हैं कि 152 है, ठीक है ना। ये हम 9 से पहले मल्टीप्लिकेट देखते क्योंकि इजी होता है 9 से देखना। तो 9 से कौन कौन सा कटता है, 9 से ये नहीं कटेगा, 7 2 9 ये कट सकता है, 7 3 10 ये भी नहीं कटेगा, 7 3 10 11 ये भी नहीं कटेगा, और हम सीधे ऑप्शन बी लगा करके आगे बढ़ जाते। क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में यह चल रहा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी इतना दिया है, समय 8/9 दिया है, तो 9 ऊपर जाएगा पक्का है ना। तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा, और मैं 7 2 9 ये डिजिटल सम देख रहा हूँ 9, तो वही हो जाता आंसर। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये बेसिक फार्मूला तो आपको पता ही है, उससे हल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किमी की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। तो पक्का सी बात है कि इससे ज़्यादा होगा। आप प्रति घंटा निकाल सकते हैं, प्रति घंटा यहीं से मुझे दिख रहा है, 5 3 15 3.1, तो 6 3 18 18.6 आंसर हो गया। ये हल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुतों को नहीं समझ में आएगा, मैं हल करके दिखाता हूँ, फिर अपना ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपको सीखना है, चाल हमें कितना है 15/5 दूरी बटे समय 5 घंटा, तो 5 3 15, 5 एकम 5 ये चाल है ना। अब कर रहा है दूरी बताओ, दूरी कितना 6 घंटे में, तो चाल समय, चाल गुणे समय, 6 एकम 6 6 3 18 आ गया ना। अब मैं क्या करता, देखिए मेरे भाई आपसे प्रश्न कहा है जो, वो कह रहा है कि 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, दूरी पूछा है ना, तो हमें पता है चाल गुणे समय, जो भी होगा आंसर ये 6 से कटने वाला होगा। ध्यान से समझिए, 6 से कटने वाला, 6 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 6 3 18 6 एकम 6, हम यही लगा के चल देते। देखिए ना ये नहीं कट रहा है 6 से, नहीं ना कट रहा है, 6 से कटने का मतलब 2 और 3 से कटना चाहिए ना, तो 3 से कट रहा है क्या, 8 6 14 नहीं कट रहा है सर, 6 6 12 1 13 नहीं कट रहा है सर, 9 कट गया लेकिन 7 नहीं कटेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कलम उठाने की जरूरत नहीं है, ये पेन फ्री सवाल लगेगा, क्या है पेन फ्री, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा बैठाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, अदरवाइज वो तो लगा ही रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक साइकिल सवार 14 किमी की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितने किमी की दूरी तय करेगा। देखिए 25 मिनट में कितना जा रहा है 14 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई, वह 18 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये आपको होमवर्क दे दिया एक। क्या लिखेंगे, होमवर्क 13 का आंसर बताइए, बता पाएंगे क्या। चाल निकाल करके आप दूरी आराम से निकाल सकते हैं, और मेरा वाला जिसको मेथड पता है, जो मैंने तरीका बताया है, उससे भी पेन फ्री लग जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप मेरे बताए गए नियम को कितना सटीक समझ पाए हैं, कितना सटीक समझ नहीं पाए हैं। बात समझ में आया। मैं तो तुरंत इसको तुरंत लगा दूंगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी होमवर्क दिया हूँ 13 नंबर, देखता हूँ कौन कौन लगा लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यदि कोई बस 3 घंटे में 135 किमी की दूरी तय करती है तो सामान्य चाल से 200 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय। देखिए 3 घंटे में कितना जा रहा है इतना, तो हमारा चाल कितना हो जाएगा। आप कहेंगे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिखूंगा 3 चौके 12 3 5 15, कोई दिक्कत इसमें, 3 चौके 12 3 5 15, 45 किमी प्रति घंटा है चाल, ठीक है। अब आपको 200 किमी जाना है और कह रहा है समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यही चीज़ पढ़े ना, डिस्टेंस बाई टाइम, चाल मैं लिख दूँ यहाँ पर, चाल लिख देता हूँ, चलिए। अच्छा तो आपको 200 किमी जाना है, आपके पास 45 का चाल है, तो अब आप इसको काटा पीटा मचा सकते हैं, 5 9 45, ठीक है ना। अब 5 चौके 20 40, तो 9 चौके कितना होता है 36, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा 4.44 घंटे आएगा। क्यों, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, यही आएगा। तो आसान था सवाल, कर ले जाएंगे,
कोई दिक्कत। ये अप्रॉक्स है। देखिए जो गुड़ज वाला काटा पीटी वाला सवाल आ रहा है कि इससे कटेगा वही आंसर होगा, वो एग्जैक्ट आंसर में होता है, अप्रॉक्स में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रवि शहर ए से बी और शहर बी से ए तक 4 घंटे में यात्रा करता है। देखिए जाना और आना दोनों। ठीक है, कह रहा है यदि कुल यात्रा की औसत चाल इतना है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखिए पहले समझा दूं, ये ए है और ये बी है। पहले मेरे भाई ये जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर ये वापस भी आता है यहाँ से यहाँ तक, और कुल कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। बात समझ में, ये दूरी दुगनी हो गई, क्लियर है ना। और उसका जो औसत चाल है वो 68.3 किमी प्रति घंटा है। तो दूरी बता रहा है, पूछ रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो स्पीड लिख देता हूँ, टाइम। अच्छा स्पीड कितना है, 68.3। ठीक है मेरे भाई, टाइम कितना है, 4 घंटा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4 घंटा लगा है आने और जाने का दोनों का लगा है, बात समझ रहे हैं। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ दूरी हमें इतना ही बताना है ना, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आधा कर सकता हूँ कि नहीं। बात को समझिएगा, आधा कर सकता हूँ ना। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये 4 तो जाने और आने दोनों का लगा है, मतलब केवल जाने का तो 2 घंटा लगा होगा ना, इसीलिए मैंने 2 से भाग कर दिया। क्लियर है। अब 68 का दुगना क्या होगा, देखिए 2 3 6, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13। बात समझ में आ रहा है, 136.6 आंसर ए हो जाएगा। कोई डाउट। देखिए मैंने क्या कहा कि मेरे भाई ये दूरी है टोटल ए और बी के बीच में। हमने कहा कि हम गए और जाने के बाद आए भी, ये दोनों जाने आने में 4 घंटा लगा है। दूरी पूछ रहा है तो बस यहाँ से चाहे आने जाने का ले, चाहे आने का ले लें, चाहे जाने का ले लें। तो जो 4 घंटा लगा है वास्तव में कितना घंटा लगा था, 2 घंटा। ठीक है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। जिनके माइंड में चल रहा है कि 4 घंटा जाने आने दोनों ले रहा है, मतलब जाने का 2 घंटा लगा हो, तो बस इसी को दुगना कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मतलब माइंड से यही करते कि 70 से कम है, 70 दूनी 140 से कम ही आंसर होगा, ऑप्शन ए। यह है पेन फ्री करने का तरीका। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी, अंतिम प्रश्न लेते हैं कि एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किमी प्रति बंद लिख दिया हूँ मैं, मतलब आप भावनाओं को समझ लीजिएगा कि 240 प्रति घंटा है वो। ठीक है, ये क्या है, घंटा है। इसकी चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट के समान दूरी तय करनी हो तो उसकी चाल, किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। देखिए पहली बात तो यह है कि 5 घंटे में 240 किमी हो गया। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि अगर हवाई जहाज अगर इसी से चलेगा तो उसकी चाल क्या होगी। क्लियर है। तो हमें क्या रेलगाड़ी निकालने की ज़रूरत है क्या। देखिए एक रेलगाड़ी 5 घंटे में कितना गया, तो हमें रेलगाड़ी की चाल से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें 240 किमी की दूरी है, 240 मतलब स्पीड निकालना है किसका, हवाई जहाज का। 240 किमी है और हमें कितना जाना है, 45 मिनट में करना है, तो 45 मिनट है। हमें घंटा में आंसर देना है, तो हमने 60 से यहाँ जैसे ही भाग दूंगा मेरे दोस्तों, ये 60 ऊपर चला जाएगा। ये सबको पता है ना कि कैसे करते हैं। अगर इतना नहीं पता है तो आप थोड़ा सा पीछे हैं मैथमेटिक्स में, समझ गए ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 3 वाट 24, 8 चौके 32, 320 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए कहाँ पर गड़बड़ हो गया मेरे भाई, 240, ठीक है, बटे 45 मिनट, मिनट को हमने किस में बदल दिया, घंटे में, तो 60 से भाग दिया, 60 ऊपर गया, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 3 वाट 24, 8 चौके 32, 320 ही आ रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर आंसर होगा 320 ही। ठीक है ना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जो सवाल है यहाँ पर ऑप्शन आप बदल लीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 320। या फिर हो सकता है सवाल में जो मैंने टाइपिंग किया है उसमें डेटा क्या हो गया हो, कम हो गया हो। ठीक है ना, तो
तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 320, जो कि इसमें दिया नहीं है, एक ऑप्शन 320 किमी पर आवर, यही आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 320 किमी प्रति घंटा। तो आप यह भी बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। हो सही बात है, यहाँ पर किमी प्रति घंटा चल दिया है, हम किमी देख रहे हैं सवाल में, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या हल करना है ये देखिए, फिर से हल करते हैं। कारण क्या है, 5 घंटे में 240 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो दूरी निकालना पड़ेगा भाई। दूरी कितना है, चाल 240 दिया है और समय दिया है 5 घंटा, ठीक है ना। तो 24 5 कितना हो जाएगा 120, 12 किलोमीटर हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। अब बताना है चाल जहाज का, हम यहाँ पर केवल किलोमीटर देख रहे थे जबकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, ठीक है ना, बंद लिख दिया था, डाउट में हो गए थे हम, कोई बात नहीं है। तो 1200 दूरी हो गया और आपके पास 45 मिनट, तो 60 से ऊपर गुणा कर देंगे। ये 60 ऊपर कैसे गए, हम यहाँ पर क्या करते 60 से भाग देते, ये हो जाता घंटे में, यही ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो मैं आप ये मिटा दिए, क्लियर है इतना। तो अब 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, 3 चौके 12, 4 चौके 1600 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वही हम सोचे कि कैसे गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।